आसान के जनाब, फैमिली इंक्लोजर में अदनान आपके साथ। और काफी अरसे के बाद मुनीरुल हक साहब हमारे सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं। मुनीर भाई, एक महीने पहले जो हमारी बात हो रही थी, तकरीबन कुछ वहीं की वहीं बात है कि ये वर्ल्ड कप जो है अब हमारे लिए ऐसे हो गया जैसे सांप के मुंह में छछूंदर के, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। बात भी इसी पे करनी है और कोई चांसेस भी नहीं है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। मेरे ख्याल है हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हमारा वर्ल्ड कप में अब आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। अगर आप तमाम मैचेस आगे जीत लेते हैं तो फिर तो कोई होप है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस पोजीशन पर हैं कि अगले मैचेस जीत सकें। आज एक मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का। इन्हीं दोनों टीमों से आपके अगले दोनों मैच हैं। 27 को आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है, फिर 31 को बांग्लादेश से। 11 तारीख को आपका आखिरी मैच होगा इंग्लैंड से, और 12 की आपकी फ्लाइट तैयार है, तो आप लाहौर आ जाएंगे अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो। जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें कोई चीज ऐसी ऑप्टिमिस्टिक नजर नहीं आ रही है अदनान, कि जिस पे बात की जाए या जिसको हम बेस बना के ये कह सके कि टीम अच्छा खेलते हुए आगे जा सकती है। डिप्रेसिंग सूरत हाल है। लेकिन आपने ही लास्ट वीडियो में ही यहाँ हमारे पास ये फरमाया था कि ये टीम अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो जो हम 15 की कैद में आ गए हैं, अब वो बुरी तरह से परफॉर्म कर रहे थे एशिया कप में, लेकिन वो हमारी मजबूरी थे। तो टीम की तरफ, टीम के मोराल की तरफ तो बाद में आते हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था मुनीर भाई, कि माशाल्लाह इतने ज्यादा ऑफिशियल्स की फौज है वहां पर, तकरीबन 11-12 ऑफिशियल्स हैं, जिसमें टीम डायरेक्टर भी हैं, फिर उसके बाद कोच भी हैं जो असिस्टेंट कोच हो जाते हैं, फिर वीडियो एनालिस्ट भी हैं, फिर उसके बाद कुछ मालिशिये भी हैं। इतने सारे लोग हैं कि टीम से ज्यादा वो लोग नजर आते हैं। इस सूरत में पाकिस्तान भारत के मैच से पहले जका अशरफ साहब के या इंजमामुल हक साहब चीफ सिलेक्टर के जाने की क्या जरूरत थी, और उससे टीम के मोराल पर क्या असर पड़ा आपके ख्याल में? देखिए, मोराल पर यही असर पड़ा कि हम भारत से बहुत बुरी तरह हार गए, और हम ऑस्ट्रेलिया से भी बाद में हार गए। यहाँ ये मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि जका अशरफ साहब जो हैं वो इस वक्त पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। इज नॉट अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम्म। और उनका काम ये है कि इलेक्शन करवाएं। नजम सेठी साहब भी इसी पोस्ट पर आए थे, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया। ये भी इसी पोस्ट पर आए, इन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया। बल्कि ये तो इजलास भी मुनक्किद नहीं करते हैं, ये तो इनका तो हिसाब किताब बिल्कुल ही अलग है। तो ये तो एक गए थे मैच देखने के लिए, और बकौल इनके कि मैं जर्नलिस्टों को वीजा मिल गया इसलिए मैं गया हूँ, जबकि मेरी इत्तलात ये है कि 8-10 जो पुराने सीनियर जर्नलिस्ट थे जो कुछ नजदीक थे उनको तो मिल गया। बाकी किसी जर्नलिस्ट को अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे मेरे जर्नलिस्ट दोस्त अभी तक इंतजार में हैं कि शायद टीसीएस से उनके पास कोई फोन आएगा कि जी अपना पासपोर्ट जमा करा दें या इस्लामाबाद जाके अपना पासपोर्ट दे के वीजा ले ले। तो वो कोई चीज नहीं है। देखें, जो सूरत हाल पाकिस्तानी टीम की नजर आ रही है वही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। और जिस तरह से हमारा डोमेस्टिक में मैचेस हो रहे हैं, या जिस तरह से हम ए टीम है, ये कुछ पता नहीं है, बस ऐलान हो जाता है, मैचेस होते हैं और बातें खत्म हो जाती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उतने ही जिम्मेदार है जितने हमारी टीम की खराब कारकर्दगी पर टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर आर्थर हो, या कोच ग्रेट ब्रैडमन हो, या बॉलिंग कोच मौनी मार्कल हो, या उनके साथ जितने भी लोग गए हैं, चाहे वो नए रेहानुल हक हो या कोई भी हो, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि शिकस्त होती है तो सबको उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और चीजें देखें, आपने इंजमाम उल हक की बात की। इंजमाम उल हक 2019 में भी चीफ सेलेक्टर थे, चले गए थे लंदन। यहाँ क्यों गए ये सिर्फ इंजमाम को पता है। और प्रेशर इतना उन्होंने डाल दिया था कि उनको जूनियर का सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी जूनियर टीम का ही बनाना पड़ा, और उन्होंने अपने हिसाब से मेंबर्स उन्हें मुंतखब किए। उसके बाद जब एक खिलाड़ी को, शाहिद अनवर को बना दिया गया जूनियर टीम का कोच, तो उस पर वो बहुत नाराज हुए। और खबरें ये थी कि शायद वो अलग हो जाएंगे और इस तरह की चीजें होंगी। तो बोर्ड में भी इंटरनली मामला बहुत ज्यादा चल रहे हैं। वो चाहते थे शायद मोहम्मद यूसुफ को बनाए, लेकिन मोहम्मद यूसुफ को नहीं बनाया गया। 2-3 दिन पहले जका अशरफ ने को बुलाया था कि आप बताएं कि हम इससे कैसे निकले। आपको कैसे पता है कि आप निकले यार? जो काम निकलने का है वो तो कोच का और खिलाड़ियों का है। उनसे जिम्मेदारी ये पूछी जाएगी ना। आपका काम तो ये था कि आप एक अच्छा मैनेजमेंट देखें, आप बोर्ड के स्ट्रक्चर को देखें। आपको तो लाया गया था इलेक्शन के लिए, आपने इलेक्शन भी नहीं करा रहे हैं।
उनका टेन्योर भी अगले महीने खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद इनको फिर एक्सटेंशन मिल जाए जैसे नजम सेठी को मिली थी। ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे बॉस, और जितना पाकिस्तानी टीम हारेगी ये मामला उतने ही उजागर होंगे। अच्छा, इंजमाम उल हक साहब वहां तो पहुंच गए भारत, जहां पर भारत से मैच होने वाला जी। था। सिलेक्शन कमेटी का अब जाहिर है कुछ अंदरूनी मामला आप जानते होंगे, कोई सिलेक्शन कमेटी का रुकन, कोई सिलेक्टर जो है, वो कायदे आजम ट्रॉफी का जो फाइनल हो रहा है एज वी स्पीक, उसको देखने के लिए कोई पहुंचा है, या कोई मैचेस, अहम मैचेस देखे हैं किसी ने कि यहां से हमें टैलेंट लेना है, या इस टूर्नामेंट की हैसियत जो है वो बेगानी शादी की है बिल्कुल, कि कोई इसके फायदा नहीं है, कौन डबल सेंचुरियां बना रहा है, कौन जितवा रहा है, कौन 8 विकेटें ले रहा है? कोई सिलेक्टर यहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? देखिए मैं आपको बताऊं, कायदम ट्रॉफी को इस वक्त बिल्कुल कोई भी उसको फकीयत किसी के हिसाब से नहीं दे रही। सब वर्ल्ड कप में इस वक्त जो है सेंचुरियां बन रही है, डबल सेंचुरियां बन रही है। शाम को स्कोर कार्ड आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि इस खिलाड़ी ने ये कारकर्दगी दी है। वो जो ऑफिशियल उनका यूट्यूब अपना वेबसाइट है उसमें जो उनका आई मीन ग्रुप जो अपडेट हो बना हुआ जाता है। उसमें आ जाती है डिटेल बस। हाँ, जो आ जाती है उसमें डिटेल आ जाती है, बाकी कुछ नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 का मैच था 2 रोज पहले नेशनल स्टेडियम कराची में। जूनियर टीम का एक सिलेक्टर वहां नहीं था। यही अंडर 19 है जहां से आपको खिलाड़ी मिलेंगे और आपको जाना पड़ेगा, लेकिन एक सिलेक्टर नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, सिवाय शकील खान के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनके अलावा कोई बंदा नहीं था कि जो देखे, जो करे। श्रीलंका के कौंसलर जनरल आए हुए थे, उनकी तरफ से बाकायदा ऐसा लग रहा था कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आए, देखने आए, और हमारी किसी को फिक्र नहीं थी। हम सब इसी में लगे रहते हैं कि टीम हाँ। का ये हो रहा है, हमें दौरे कब करने हैं, हमें सब करने हैं। तो वहां पे भी कोई परेशानी हाल नहीं है। नकादम ट्रॉफी का जो शेड्यूल आया था हमारा डोमेस्टिक का, वो 9 दिन पहले आया था। बस आया, जल्दी जल्दी कर रहा हो, और जान जान छुड़ाओ वाली चीजें चल रही हैं इस वक्त डोमेस्टिक में, तो बहुत ज्यादा जान छुड़ाओ चल रहा है। अच्छा, और अब ये जवाब सिर्फ क्रिकेट। जी। मैं कह रहा हूं अंडर 19 की इग्नोरेंस जो है, इसी अंडर 19 से आजकल के सारे के सारे जो मौजूदा या अभी हालिया जो भी हटे हैं, सारे के सारे डिसीजन मेकर्स एसोसिएटेड रहे हैं। वकार यूनिस अंडर 19 क्रिकेट की पैदावार है, इंजमामुल हक अंडर 19 क्रिकेट की पैदावार है, मुश्ताक अहमद अंडर 19 क्रिकेट की पैदावार है। अगर इसी को आप इग्नोर कर देंगे, अगर आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को इग्नोर कर देंगे, तो क्या सिर्फ पीएसएल की बेस पे हमारी सिलेक्शन होती रहेगी? ये इतनी नहीं नहीं, अभी बदकिस्मती तो क्यों है? हाँ, यही हम देख रहे हैं कि जो भी सिलेक्शन हो रहा है इस वक्त पीएसएल की बुनियाद पे ही हो रहा है। जिस खिलाड़ी ने पीएसएल में परफॉर्म कर दिया उसी को हाईलाइट किया जाता है, वही टीम में आ जाता है। और फिर उसके बाद अगर वो फ्लॉप हो जाता है तो फिर टीम वहीं की वहीं खड़ी रहती है। एक दो मसाइल नहीं है टीम के साथ, आपके मसाइल भरे पड़े हुए हैं। एक आध खिलाड़ी की इंजरी होती है ना, तो उससे देखिए, एक नसीम शाह इंजर्ड हुए, आपकी फास्ट बॉलिंग टाइम टाइम फिश। नजर ही नहीं आ रहा है कि आपके पास कोई फास्ट बॉलर ऐसा है कि जो इम्पैक्ट डाल सके। शाहिन शाह अफरीदी भी इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहे। हारिस रऊफ अपनी स्पीड देते रहते हैं, स्पीड निकालने की कोशिश उनकी होती है, विकेट लेने की कोशिश उनकी इतनी नजर नहीं आती है। हसन अली उस तरह आए टीम में, जिस तरह फहीम अशरफ एशिया कप के लिए टीम में आ गए थे, यहाँ वर्ल्ड कप के लिए हसन अली आ गए। चीजें शादाब अपने बहुत ना, मजबूरी मजबूरी है, इसी वजह से शादाब सिर्फ एक मैच के लिए ड्रॉप हुए, फिर आ गए। आपके पास है ही नहीं। जो मेन स्पिनर जिसको आप मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, अबरार अहमद, उसको तो आपने ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा हुआ है। जो सबसे ज्यादा आपका इस वक्त पोटेंशियल जिस बॉलर में है, जमान खान, उसको आपने ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा हुआ है। तो आपके पास तो यही है ना, अब आप क्या करेंगे? अ, उसको नहीं खिलाएंगे उसामा मीर को, अगले मैच में फिर वो नवाज वापस आ जाएंगे, और है क्या आपके पास मुझे बताए ना। अब अच्छा। इमाम उल हक को हटा देंगे, फखर जमान को ले आएंगे, वो चलेंगे नहीं चलेंगे तो यही होगा। है ही नहीं आपके पास, अब क्या करेंगे? अच्छा, एक और भी चीज मतलब देखने में आ रही है कि हमारे मतलब बहुत बड़े डिसीजन मेकर किसी ना किसी रोल में रहे हैं रमीज राजा साहब। रमीज राजा साहब जिस तरह की बातें कमेंट्री में कर रहे होते हैं, इंतहाई माजरत के साथ, मुझे नहीं मालूम कि आपके जाती कैसे उनसे ताल्लुकात हैं, लेकिन उनकी बातें भी काफी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा क्रिकेट देख रहा होता है ना, इसको सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये छक्का मार सकता है। मुस्तकिल फास्ट बॉलिंग पे वो कहते रहते हैं कि इसकी ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनकी स्पीड 132 135 है, हर फास्ट बॉलर को जो है वो 150 से ऊपर बॉलिंग करनी चाहिए। इस तरह की बातें तो हमारे डिसीजन मेकर्स करते हैं, खुद क्रिकेट खेले हुए खिलाड़ी करते हैं, यार, खुद हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं, तो फिर मतलब आगे किस बुनियाद पर हम टीम बनाने की बात करते हैं मुनीर भाई? बात दफा बड़ी बचकाना बात कर देते हैं। कल भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई नसीम शाह को बैडली मिस कर रही है पाकिस्तानी टीम शायद, क्योंकि वो छक्के लगा के मैच जितवा देते हैं।
भाई एक चीज को इस तरह से आप जैसे कैलिबर का आदमी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियली चेयरमैन रहा हो और जिसने इतनी क्रिकेट खेली हो, दुनिया भर में हर जगह जाके क्रिकेट की कमेंट्री की हो, कवरेज की हो, उस आदमी से इस तरह की बचकाना बातें नहीं होती। एक मोहम्मद हारिस उनको पसंद आ गए थे पीएसएल में एक दो इनिंग्स के बाद, उसके बाद मोहम्मद हारिस को ये लगता है कि उनका टैलेंट पोटेंशियल किसी में है ही नहीं, और वो भी अभी देखिए टीम के साथ ट्रेवलिंग रिजर्व की सूरत में मौजूद हैं। तो बचकाना बातें तो होती हैं। वकार यूनुस भी से भी पूछा गया ऑस्ट्रेलिया के एक मैच के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा बर्मला कहा, जी मैं भी तो आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? भाई आप ऑस्ट्रेलियन आधे हो या आधे पाकिस्तानी हो, बेसिकली तो आपकी पहचान पाकिस्तान से है ना, इस तरह की बात करने की जरूरत क्या है आपको? वकार यूनुस को ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जाना जाता है या पाकिस्तान के हवाले से जाना जाता है? बड़ी अजीब अजीब चीजें लेकिन हो रही हैं, जब आप इंडिया जाते हैं तो बहक जाते हैं। हाँ, आज की बिल्कुल आखिरी सवाल आपका सिलेक्शन पे हम कल एक और वीडियो करेंगे मुनीर भाई, क्योंकि आज कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल देखें खत्म होता है नहीं होता, सिलेक्शन पे एक आपसे मुफस्सिल बात करनी है। लेकिन आज की आखिरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बचकाना बातें हैं, मिकी आर्थर साहब ने फरमाया हम इसलिए हार गए कि ग्राउंड में दिल दिल पाकिस्तान नहीं चल रहा था। सर, इससे ज्यादा हॉस्टाइल माहौल में तो 1987 में पाकिस्तान सीरीज जीत के आया है। 1999 में पूरा ग्राउंड खाली करा के टेस्ट सीरीज खत्म करवाई गई थी। हेलमेट पहन के बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग होती थी। इमरान खान जब कप्तान थे, वसीम अकरम जब कप्तान थे, तो आज दिल दिल पाकिस्तान भारत में चलेगा तो आप मैच जीतने की पोजीशन में आएंगे। ये किस किस्म का, ठीक है आप मोरल की बात करते हैं, आप हौसले बुलंद करने की बात करते हैं, ये किस किस्म का बयान दे रहे हैं टीम डायरेक्टर? ये आपने मुहावरा सुना है ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने, भाई आप कौन से यार पाकिस्तानी खुद हो या आपको इतना पाकिस्तानियों की इससे मोहब्बत है कि आप बीसीसीआई इवेंट कह रहे हो? आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपनी शिकस्त को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ। आपको देखना चाहिए कि रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है शिकस्त का। आप दिल दिल पाकिस्तान लेके बैठ के, जिसका इतने टीम डायरेक्टर, हेड कोच का कोई इस तरह का बयान, तो ये तो मतलब बिल्कुल बचकाना बात है। और इस पर बहुत क्लास भी उनकी हुई है। मैंने कई जगह क्रिकेटर्स का भी सुना इंटरव्यू, सबने ये कहा कि भाई आप ये बताओ कि आप दिल दिल पाकिस्तान छोड़ो, आप ये बताएं, वसीम अकरम ने कहा कि कुलदीप यादव का आपने क्या तोड़ निकाला, किस तरह आप उसको खेलने का आपने प्लानिंग की एग्जैक्टली, थी, आप एग्जैक्टली। उनके, तो वो चीज वहां तो वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि डाइवर्ट करने वाला वो बयान था, वरना उनको बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से, क्या वो पैसों की टाइम है यार। सही। अच्छा, अच्छा मुनीर भाई, बस तो मेरा वो ख्याल है वाला कि सॉन्ग नहीं चल रहा है तो वो तो बड़ी अजीब सी बात होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी एक आध दिन में हम एक वीडियो और करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है आपका भारत का वीजा लग जाए, जर्नलिस्ट वीजा, और आप वहां चले जाएं पाकिस्तान के बाकी मैच नहीं नहीं, देखने के लिए? मैंने भारत के वीजे के लिए अप्लाई नहीं किया है, मैं यही हूँ आपके साथ। तो जब ही तो मैं कह यही रहा रहूंगा, हूँ। और जब आप, जिन्होंने नहीं, अप्लाई नहीं किया वो मैं, वही जा रहे हैं असल में। यार चलो मैं चला गया तो दिल दिल पाकिस्तान वहां जाके खुद गुनगुना लूंगा, थोड़ा सा बेकार का दिल खुश हो जाएगा। चले, तो चले ये इंशाल्लाह। है, हाँ, अब ये आप इंशाल्लाह। देखें यार, रमीज आर्थर। चले अगली वीडियो, हाँ, आवाज आपकी चली गई थोड़ी सी। अगली वीडियो इंशाल्लाह मुनीर भाई सिलेक्शन पे करेंगे, क्योंकि जाहिर एक बात है कि जरूर, जरूर लड़के करेंगे हैं, जरूर। लड़के चाहिए हमें, आगे भी चाहिए, कोई कितना भी मतलब यहाँ पे दादागीर बन के बैठ जाए, लेकिन सिलेक्शन ही अच्छी होगी तो फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बात अ, करेंगे और बहुत बात करने को है। हाँ, इस पे बिल्कुल बहुत बात करेंगे। बस जनाब, आज की वीडियो को जो भी देख रहा है वो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुनीर भाई, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। जी।